नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज हम ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे क्योंकि इसके काफ़ी पार्ट हो चुके हैं ज्योग्राफी के, जिसमें हम पहले ब्रह्मांड एवं सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में बात की थी, जिसमें हमने ताराओं के बारे में, आकाशगंगा के बारे में, सौरमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त की और सूर्य के बारे में और विभिन्न ग्रहों के बारे में जानकारी देखी थी। और आज हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति, है ना। किस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति होती है और इसका विकास किस प्रकार है। मान लीजिए विकास, भाई पृथ्वी उत्पत्ति को उनका विकास भी होगा और मतलब अलग अलग वैज्ञानिक ने अपने थ्योरी की करती है ना। थ्योरी किस प्रकार दी है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अध्याय वो दूसरा है ना, पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास, क्या लिख रहा है, विकास, विकास, है ना। पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास किस प्रकार होते हैं। अब इसमें क्या अलग अलग वैज्ञानिकों की अपने अनुसार अलग अलग थ्योरी दी गई है। कुछ प्राचीन समय जो वैज्ञानिक थे उस अनुसार वो अपने अनुसार बताते हैं कि इस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, और कोई कहते हैं इस प्रकार होती है। तो हम अलग अलग वैज्ञानिक की जो थ्योरी है, जो परिकल्पना है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला आता है थेल्स। कौन आता है? थेल्स। कौन आता है? थेल्स। इसने अपने अनुसार जो बात कही वो एक मतलब कि जल से संबंधित, जल के अनुसार बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति इस प्रकार होती है ना। इसने क्या बताया? जल के अनुसार, जल। इसने कहा कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? जल के अनुसार। जब जल उपलब्ध था, पानी, जब जल था, जब पानी था, जब मान लीजिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। किस प्रकार? जैसे भाई मतलब कि पानी वगैरह, पानी था, वो पानी धीरे धीरे इकट्ठा हुआ, उसके अंदर गैस कण थे और फिर वो गैस के रूप में भी उभरा था और फिर धीरे धीरे वो इकट्ठा हुआ, फिर एक गोल पिंड के रूप में बना, है ना। फिर ऐसा माना जाता फिर वो एक पृथ्वी के रूप में सम्मानित हुआ, मतलब पृथ्वी के रूप में बना था, निर्माण हुआ था। उस प्रकार ये जल के अनुसार जो थेल्स से अपने अनुसार ये थ्योरी थी, है ना। जल के अनुसार थेल्स ने बात कही थी। अब अलग अलग वैज्ञानिक ने कुछ इनका विरोध, मतलब कि इनके अपने प्रत्युत्तर भी दिया था कि ये नहीं, ये सही है ना। अब थेल्स की बात आता एनेक्जीमेनीज। कौन आता? एनेक्जीमेनीज। एनेक्जीमेनीज लग रहा होगा बहुत कठिन है, पर पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि तो ये हमारा जो जिंदगी का दौर है, संघर्ष का ही दौर है। बिना संघर्ष कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ये जिंदगी है, संघर्ष की दौर है। लोग उन्हीं को याद करते हैं जो संघर्ष करते हैं। उनको संघर्ष करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बिना संघर्ष के हाथ कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है। हम सोचते हैं कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, पढ़ना ही पड़ेगा। और हम सोचते हैं कि क्या है, कहीं बाहर रह के भी पढ़ते हैं, तो हम घर वालों को जैसे बाहर कह देते हैं, बोल देते हैं कि हम पढ़ रहे हैं बाहर, फिर हम कुछ भी करें क्यों, कौन देखता है। ये भी होता है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते, क्योंकि ये बहुत बड़ा कठिन काम है, मेहनत वाला। ये चीज़ें बहुत मेहनत है, ये है मेहनत, है ना। इसका काम मेहनत, इसका काम है मज़ा, लेकिन मस्ती है, मज़ा कर सकें, मेहनत ये भी है मेहनत। इन दोनों का अलग अलग काम है ना। इसमें इंटरेस्ट आता है, मतलब खूब रमना, मतलब खेलना वगैरह, फिरना, इधर उधर भटकना, दोस्तों के साथ में घूमना, ये सारा काम इसमें आता है ना। मतलब कि गप्पे सप्पे लड़ाना। और फिर ये मेहनत, ये बहुत कठिन काम है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। मेहनत दो तरीके से होती है, एक तो शरीर के माध्यम से होती है, शरीर के माध्यम से, और एक दूसरी होती है मस्तिष्क के माध्यम से। किसके माध्यम से? मस्तिष्क। क्या है? मस्तिष्क, इसके माध्यम से। अभी मेहनत तो अलग अलग प्रक्रिया है। अब जैसे पढ़ने वाला काम है, ये केवल दिमाग चलता है। क्या चलता है? दिमाग। और फिर हम 4 घंटे पढ़ने के बाद सोचते हैं यार अब रेस्ट करेंगे। रेस्ट कहीं करेंगे, शरीर तो रेस्ट ही कर रहा था भाई। नया कौन सा परिक्रम करेगा, कोई अलग अनोखा का, तो रेस्ट थोड़ी ना करेगा। रेस्ट तो वही करना ना, बैठा था वहीं पर बैठा, केवल दिमाग चलाना है। दिमाग कितने, मतलब कि कितना टाइम तक चलेगा? 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे तक चलना। दिमाग का क्या है, इसका काम। दिमाग तो 100% मतलब कि 24 घंटे में चलता है। 24 घंटे दिमाग उपलब्ध है, घंटे दिमाग चलता है।
24 घंटे दिमाग चलता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर जो वो एनर्जी है वो शक्ति उत्पन्न करनी है। जब आपके अंदर शक्ति उत्पन्न हो जाएगी ना तो आप अपने आप पढ़ लेंगे, हम मेरी कोई यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। आप मेरी केवल यहाँ पर आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति, वो जागृति, वो मतलब की क्षमता है, वो पावर है, वो ताकत है जो आपके अंदर मतलब कि आप पहचान नहीं पा रहे हो। उस पहचान की जानकारी कराना हमारा क्या है, कर्तव्य है। इसलिए मैं ये चीज़ बीच में बता रहा हूँ। अब देखिए, दिमाग चलता है 24 घंटे, कभी कभार सोते हैं सपने आते हैं, आते हैं ना सपने। ये कब आते हैं, जब 10 घंटे 9 घंटे नींद लेते हैं। 10 घंटे 9 घंटे, और यदि मान लीजिए आप 4 घंटा नींद ले, 4 घंटे, तो सपने छोड़ पानी के भी नहीं पूछेंगे। आप पानी का भी नहीं पूछेंगे कि प्यास भी लगी थी रात रात में, पूछेंगे क्योंकि वो नींद पूरी होगी। नहीं तो नींद खुलेगी नहीं, सपना आएंगे। 12 बजे सोएंगे, 4 बजे उठेंगे। 12 बजे सोएंगे, अभी शायद तक 12 बज गई होगी अभी, है ना, 12 बज गई है रात की। और हो सकता है ये आधा घंटा चलेगी, 12:30 हो जाएगी हमारे लिए। सुबह 4 बजे उठना है, लगा 3 साढ़े घंटा नींद होगी। 12 से 14 घंटा ना, मतलब कि 12 से 4, ये होगी 12 से 4। अब इसमें क्या है, 4 घंटे नींद लो, क्या कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सोएंगे सीधा दिन मतलब कि सुबह होगी, और कहीं होने वाला नहीं। तो इसलिए मेहनत करनी जरूरी है, क्योंकि मेहनत करेंगे इसका परिणाम हमको नहीं मिलने वाला, हमारे परिवार वालों को मिलने वाला है। परिवार वालों उनको मिलेगा मेहनत का परिणाम, क्योंकि एक पिता की जो इच्छा होती है, अंतिम इच्छा आती है, वो अपनी जो संपत्ति होती है, उनका पुत्र होता है, पुत्र व पुत्री, पुत्र व पुत्री, उनकी संपूर्ण शक्ति, मतलब कि प्रॉपर्टी कह सकते हैं, संपत्ति कह सकते हैं। और यदि पुत्र और पुत्री यदि वही धोखा दे देते हैं, सोचिए, आप अनुमान लगा सकते हैं हमारे जो माता पिता की संपत्ति हमको हम ही है, और यदि हम ऐसी गलती कर बैठे, हम उनको धोखा देते हैं, फिर उनकी संपत्ति नष्ट हो जाएगी ना, वो क्या सोचेंगे। ये सबसे बड़ा अन्याय है। अब आप मतलब कि पढ़िए या नहीं पढ़िए, कुछ काम करिए नहीं करिए, किस प्रकार काम करते हैं किस प्रकार नहीं करते, इसका परिणाम बहुत गलत निकलता है। यदि आप मेहनत नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं, फालतू घूमते हैं, इसका परिणाम है वो परिवार वालों को असर पड़ता है, नुकसान होता है परिवार वालों को, माता पिता को। लोग उनको कहता है कैसे यार तुम्हारा बच्चा है, लड़की है, वो लड़का है, ये फालतू घूमते हैं, इधर उधर भटकते हैं। अपन को कौन बोलेंगे, अपन को बोलेंगे क्या है, माई बेस्ट इज लाइफ, मेरी लाइफ है, मेरी माई बेस्ट इज चॉइस लाइफ, मेरी लाइफ में जी जैसा चाहूँ वैसा जी सकती हूँ, जैसा चाहूँ वैसा जी सकता हूँ, मेरी लाइफ पे तू कौन है बीच में बोलने वाला। और जब पिताजी को मम्मी जी को बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे भी यार औलाद ऐसी जो है, पुत्र ऐसे ही है, क्या करे, इसका कोई हो नहीं सकता सॉल्यूशन। तो इस प्रकार क्या है, मतलब कि मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ हम मतलब कि नहीं पढ़ना है, इस लाइन में नहीं जाना, क्योंकि ये गलत लाइन होती है, मतलब कि फालतू का घूमना, आवारा घूमना, ये गलत लाइन है, इसके लाइन में हमको नहीं जाना चाहिए, है ना। आगे देखते हैं एनएचवी और परिवार, ये कहाँ से आएगा, परिवार नहीं आया, एनएक्जी मैनेज। इसने क्या था, इसने मतलब कि जल नहीं बताया, इसने बताया वायु, क्या है वायु। इसने कहा कि भाई जी पृथ्वी का निर्माण हुआ है वो वायु से हुआ है, क्या हुआ है, वायु से हुआ है पृथ्वी का निर्माण। किस प्रकार, मानिए अब वायु है ना, अब वायु क्या करी, ये घूम मतलब कि तेज गति से चलेगी, इधर जाएगी इधर जाएगी, इधर चलेगी इधर चलेगी, वायु चलेगी। अब आप देख सकते हैं वायु चलती है, हवाएं चलती हैं, और जब हवाएं चलती है तो हवाएं क्या, हवाएं है वो अग्नि का रूप लेती है। किसका, अग्नि का रूप लेती है। किसका रूप लेती है, अग्नि का रूप लेती है। वायु ही अग्नि का रूप लेती है, और फिर अग्नि का रूप ले लेती है, फिर आग लगेगी, आग जलेगी, है ना। आग जलेगी तो उसके अंदर मतलब कि बाष्पीकरण के रूप में उभरेंगे, है ना, बाहर निकलेंगे बड़े लेवल में अग्नि। फिर अग्नि से क्या, वो तरल जल की उत्पत्ति है, कितनी तरल जल, तरल जल की उत्पत्ति, उत्पन्न मतलब कि तरल जल उत्पन्न लिख सकते हैं, उत्पन्न। और जब ये तरल जल उत्पन्न होगा धीरे 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 धीरे, तब इसके अंदर कंकर वगैरह समझ होते हैं, कंकर होंगे, गैस होंगे, धूल कण होंगे, ये सब सारे इकट्ठे होंगे, हो गए सारे इकट्ठे। और जब ये सारे इकट्ठे होंगे तो फिर क्या, ये बर्फ का रूप लेगा, धीरे धीरे जमेगा, और फिर धीरे धीरे जमेगा, फिर ये सिकुड़ने लगेगा, है ना। ये सिकुड़ने लगेगा, फिर इसमें क्या, ग्रह का निर्माण होगा, पृथ्वी का इस प्रकार का माना जाता है निर्माण होगा। ये कौन कहता है, ये एनएक्जिमेनिज कहता है। कौन कहता है, एनएक्जिमेनिज। थेल्स कहता है एनएक्जिमेनिज। और थेल्स इसने जो अपनी जो परिभाषा दी वो एकत्ववाद, क्या थी, एकत्ववाद, मतलब एकत्ववाद, एकत्ववाद,
वाद, क्या दी, एकत्ववाद। और इसने क्या दी, बहुत्ववाद, बहुत्ववाद। इसने क्या दिया, बहुत्ववाद। मतलब कि थेल्स ने बताया एकत्ववाद। एकत्ववाद किस प्रकार, इसने केवल वायु के बारे में बात की है। किसके बारे में, वायु के बारे में। उसने कहा कि सब कुछ है वो क्या है, वायु है, बिना वायु कुछ नहीं है। इसका निर्माण किससे हुआ, वायु से हुआ है। किससे हुआ है, वायु से हुआ है। और ये एनाक्सिमेनस कहता है, एनाक्सिमेनस कहता है साहब जी इसका निर्माण हुआ किससे हुआ, थेल्स से हुआ है। किससे हुआ, थेल्स से हुआ है ना। एक त इससे नहीं होगा, है ना। एक तत्व, एकत्व तत्ववाद क्या है, एकत्व तत्ववाद। ये बहुत कठिन है। एकत्व तत्ववाद क्या है, एकत्व तत्ववाद। इस प्रकार के इसका निर्माण होता है, एकत्व तत्ववाद, है ना। फिर इसके बारे में आगे बात करते हैं, तो इसका मतलब कि और क्या होते हैं, ये आगे है तो बहु तत्ववाद, वही सेम बात होती है, बहु तत्ववाद। और आगे कौन कहता है ना, एनाक्सिमेनस। एक तत्ववाद हो गया, एनाक्सिमेनस हो गया, थेल्स हो गया, एनाक्सिमेनस हो गया। और पाइथागोरस, आगे कौन कहता, पाइथागोरस। कौन कहता, पाइथागोरस। अब ये क्या कहता है, इसका जो प्रक्रिया एक अलग ही है, पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस। ये 10 उम्र हटाते हैं यहाँ से। पाइथागोरस क्या कहता है, ये कहता है भाई साहब जी जो हमारे यहाँ पर पदार्थ उत्पन्न होते हैं ना, तो मतलब कि जो संसदीय जो पदार्थ होते हैं उनकी जो संख्या ना, संख्या मात्र है। संसद जो पदार्थ क्या है, संख्या मात्र है। क्या है, संख्या मात्र है। पाइथागोरस ने कहा था। मतलब कि अलग अलग विचार का ना अलग अलग अपनी थोड़ी थी, अपने अनुसार इन्होंने बताया था। इसके अपने अनुसार बताया था कि मतलब कि किस पर उत्पत्ति होती है। संसार जो हमारे मान लीजिए संसार है ना, ये संसार ऐसे उत्पत्ति है, संसार ही है क्योंकि एक बराबर नहीं है ना। अब संसार है, अब इस संसार में अलग अलग पदार्थ होते हैं पदार्थ। और इनका पदार्थ क्या है, संख्या मात्र है। क्या है, संख्या मात्र है। क्या है, संख्या मात्र है। इन पदार्थ में क्या है, संख्या मात्र है। और यही संख्या मतलब कि मात्र पदार्थ, अब ये पदार्थ का ये मतलब कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं। ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। विभिन्न पदार्थ, विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं। क्या है, विभिन्न प्रकार के पदार्थ, विभिन्न प्रकार के पदार्थ, प्रकार के पदार्थ। इसने पाइथागोरस ने बताया था कि ये विभिन्न प्रकार के पदार्थ है, लेकिन ये सब क्या है, एक रहते हैं ना। एक मतलब कि एक साथ समाहित होते हैं। क्या होता है, एक साथ समाहित होते हैं, एक साथ समाहित, समाहित होते हैं। ये बात इसने कही, एक साथ क्या होते हैं, समाहित होते हैं। कि ठीक है, एक साथ समाहित होते हैं। किस प्रकार होते हैं, मतलब ये इस प्रकार के एक साथ समाहित होकर धीरे 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 एक साथ मिलेंगे। और मिलेंगे इसमें गैस धूल कण भी होता है। और सबसे ये बना होता है, फिर इधर उधर गैस से निकल जाएगी धीरे धीरे, और एक मतलब कठोर होने लगा। और फिर कठोर होता क्या माना जाता है, इससे क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, जिसमें सूर्य का एक भाग अलग रह जाता है। इस तरह इनकी माना जाता है। इसने बताया पृथ्वी की उत्पत्ति इस प्रकार हुई है। किस प्रकार, मतलब कि जो संसार में विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं उनकी वो संख्या मात्र है। और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, और विभिन्न प्रकार होने के बावजूद देखिए ये क्या होता है, एक होते हैं। क्या होते हैं, एक होते हैं। आई समझ में, आगे देखते हैं। पाइथागोरस हो गया, बहुत तत्ववाद, एनाक्सिमेन हो गया, और एक तत्ववाद हो गया। और अब आधुनिक जो विचारधारा वाले हैं उनके बारे में बात करते हैं। किनके बारे में, आधुनिक विचारधारा वाले। आधुनिक विचारधारा वाले क्या कहते हैं, है ना। आधुनिक विचारधारा, आधुनिक विचारधारा वाले विचारक, विचारक कह सकते हैं ना, विचारक। अब इसमें क्या है,
अब ये बात बताते हैं कि इसमें दो भागों में बांटा गया, अलग अलग विचार वाला, दो प्रकार के विचारधारा वाले हैं, एक तो अद्वैतवाद एंड एक द्वैतवाद। ये क्या है? एक नंबर अद्वैतवाद, और एक है दूसरा द्वैतवाद। द्वैतवाद क्या है? द्वैतवाद। एक तो अद्वैतवाद और एक है द्वैतवाद। अब इसके बारे में क्या है, इसके बारे में क्या है? दिख रहा होगा इनमें, सिख तो आ रहे हो ना। अद्वैतवादी और द्वैतवादी डी लगा दीजिए। ये क्या कहते हैं? अब इसमें दो 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 मतलब कि महान जो अलग अलग विचार थी अद्वैतवादी में। एक था कांट। क्या था? कांट। कांट का व या व रे राशि परिकल्पना और दूसरी और एक मतलब परिभाषा दी, वो दी है निहारी का, है ना। निहारी का परिकल्पना क्या दिया? निहारी का मतलब निहारी का परिकल्पना। इसने बताया कि भाई किस प्रकार कांट का जो मतलब कि काटने का व्यवहारिक राशि परिकल्पना है। कांट ने इसमें क्या किया, है ना। कांट क्या कहता है? कांट ये कहता है कि जिसकी उत्पत्ति है पृथ्वी की, मतलब कि वो एक आप मान सकते हैं तो गैसीय पिंड होता है ना। तो अलग अलग प्रकार के जैसे कण होते हैं, इसमें ऐसे ऐसे कण, गैसीय कण, धूल कण, है ना। गोल पिंड होते हैं, जैसे खगोल पिंड होते हैं, गोल पिंड। इधर कम दिख रहा है ना। अब ठीक है ना। हाँ, अब इसमें क्या था? ठीक नहीं दिख रहा था ना। ठीक। अब इसमें क्या था? द्वैतवादी में कांट क्या कहता था? कांट ने बताया था न्यूटन, क्या बताया था? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आधार पर इसने जो बात कही कि यानी कि जो कांट ने बात कही कि जो पृथ्वी है ना, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ। इसने बताया तो बोले कि गुरुत्वाकर्षण है ना, गुरुत्वाकर्षण उन जो संगठित होने के आधार पर इन्होंने बताया कि जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण में ये जब एक साथ समाहित होता है ना, उसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण का सार लेते हुए इन्होंने बताया कि न्यूटन के माध्यम यानी कि कम दूरी के माध्यम, धीमी गति से माध्यम से कि पृथ्वी की उत्पत्ति करने, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति इस प्रकार हुई है। किस प्रकार? आगे देखिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आधार में आते हैं। आगे क्या होता है? देव निर्मित। क्या है? देव निर्मित पदार्थ। ये मतलब किस प्रकार गुरुत्वाकर्षण काम करता है? देव निर्मित पदार्थ के छोटे छोटे कणों, छोटे कणों के संगठित होने के आधार पर, संगठित होने के आधार पर ये बात क्या कहता है? देखिए, देव निर्मित कण यानी कि जो देव निर्मित कण होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, यही जो बात होती है मैंने पहले बात बताई वही बात है। ये छोटे छोटे कण है, ये भी कण, 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 सब कण है। क्या है? बीकानेर नहीं, सब कण है। ठीक है, ये भी कण 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 बीकानेर जाएगा। ये भी सभी क्या है? कण है। जब ये छोटे छोटे कण होते हैं तो अब ये बहुत ही कठोर होते हैं। क्या होता है? कठोर होते हैं। और क्या होते हैं? शीतल होते हैं। और क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। कठोर भी होते हैं, शीतल भी होते हैं, गतिशील भी होते हैं। गतिशील का मतलब बहुत तेज चलते हैं,
और जब ये तेज चलेगी, अब इनका निर्माण नहीं आया, सब एकदम खुले है, ठीक है ना। अब ये तेज चलेगा इससे बचीर खाएगा खाएगा, ये तेज चलेगा इससे टकराएगा, ये तेज चलेगा इससे टकराएगा। अब इसमें टकराएंगे तो इसके अंदर गति उत्पन्न होगी, गति उत्पन्न होगी तो इसके अंदर जो एकदम हलचल मचेगी, तो गैस बनेगी। जब ये भाई इससे टकराएगा तो गैस उत्पन्न होगी ना, है ना। जब ये एकदम इसको यहाँ से टकराते हैं ना, एक यहाँ से टकराए, थोड़ा बहुत एक हलचल तो होती है, नॉर्मल से प्रभाव पड़ता है ना। आप किसी रूप में देख दिए, मतलब एकदम थोड़ा सा टकराएंगे तो उसके अंदर कंपन होगी, तो दबाव पड़ेगा, कुछ ना कुछ दबाव पड़ेगा, तो एक ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्या होगी? ऊर्जा उत्पन्न होगी। भाई ऊर्जा तो उत्पन्न होती है ना, जैसे हम किसी को एकदम गाड़ी को धक्का लगाते हैं तो भी उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो मतलब कि काफी समय आगे चलती है ना। इसी प्रकार इसमें क्या मतलब ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब ऊर्जा उत्पन्न मतलब कि ऊर्जा उत्पन्न होती है तो फिर ये क्या होंगे? धीरे धीरे संगठित होने लगेंगे। फिर मतलब कि गुरुत्वाकर्षण कारण ये आपस में टकराएंगे धीरे धीरे एक होने लगेंगे। क्या होंगे? धीरे धीरे एक होने के संगठित होने लगेंगे। जब संगठित हो गए तो फिर इसमें क्या है? गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा। और गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा धीरे धीरे, गैस इसमें बीच में, तो गैस में समाहित होगी। जब गैस में समाहित होगी इसके क्या कहेंगे? पिंड कहेंगे। क्या कहेंगे? पिंड। पिंड, ठीक है। यही पिंड, जब पिंड बनने के बाद में फिर धीरे धीरे छोटे छोटे कणों को अपना और खींचेगा मतलब खींचेगा। जब ये अपने आप खींचेगा तो इतना बड़ा बन जाएगा। कितना बड़ा बनेगा? इतना बड़ा बनेगा। और जब इतना बड़ा बनेगा तो इसको क्या कहेंगे? महापिंडी। क्या कहेंगे? महापिंड। क्या कहेंगे? महापिंड। आई समझ? हाँ सही है, महापिंड कहेंगे। अब ये होगा महापिंड। और यही महापिंड जब धीरे धीरे गति करने लगेगा, इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? निहारिका। क्या कहेंगे? निहारिका। क्या कहेंगे? निहारिका। मैं बार बार क्यों बोला? क्योंकि आपको याद हो जाए, जियोग्राफी है। अब हिस्ट्री होती तो वो क्या कहानी के माध्यम से समझ लेते, इसमें क्या समझने मतलब समझ में आराम से आता है, ज्यादा कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आप हर चित्र के माध्यम से समझाते हैं, बिल्कुल एकदम स्पष्ट चित्र के माध्यम से समझाते हैं। ऐसा भी नहीं है बिना चित्र समझाता हूँ, ये भी नहीं है ना। चित्र के माध्यम सारा चित्र, वो भी अपना हाथ से, ऐसे नहीं है कि मानचित्र बना के लेकर जाए, स्क्रीन शॉट के लेकर आ गए, वो भी नहीं है। तो इसके माध्यम से बताता हूँ, फिर आगे देखते हैं। ये हो गया निहारिका। अब जब निहारिका होता है, इसी में से फिर क्या है? एकदम बिखराव उत्पन्न होता है। क्या होता है? तो ये संगठित हो गया। अब इसमें क्या होगा? अब ये जब तेज गति से चलेगा, धीरे धीरे मतलब कि इसकी गति बढ़ेगी, और ये जब गति बढ़ेगी तो फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जब गति बढ़ेगी तो फिर क्या इसमें से थोड़े थोड़े के मतलब कि छल्ले निकल जाएगी। छल्ले का मतलब इसका भाग टूट जाएगा, भाग टूट के इधर मतलब दूर हो जाएगा। अब एक बात ठीक है, अब एकदम बाल होते हैं ना, ठीक है, यही देख लो, फिर सुबह आप खुद ट्राई कर लेना, है ना। आप खुद चेक कर लेना, बाद जब नाके आते हैं, और जब नाके बाद मतलब आते हैं ना, तो इस पर मतलब सिर हिलाना ऐसे। आप सिर हिलाएं तो वो पानी है ना, ये सारा ऐसे घूम जाएगा, मतलब सब इधर उधर हो जाएगा। फिर इधर उधर होगा, फिर कहीं भीट दीवार पे चिपेगा, कहीं इधर पे चिपेगा। तो फिर तेज गति से, जितना तेज मतलब कि घुमाएगा ना, जितना तेज है, तो उसके एकदम घूमता घूमता वो पानी का चक्कर, वो चारों में वो वही चक्कर काट पड़ा, और फिर चक्कर काट के आगे चले जाएगा, है ना। मतलब कि भीड़ के चिप जाएगा, फिर जमीन पे गिर जाएगा, इस प्रकार गिरेगा। इसी प्रकार ये तेज गति से घुमा, वो प्रक्रिया वही चलनी है, कैसे को दूर की बात ही नहीं, एक अलग से प्रक्रिया चलती है, जो हम जैसे प्रयोग करके भी देख सकते हैं। मैं यह जो अपन का जो घर का रास्ता है वो बताया कि आप अनुसार किकर बना, मतलब किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपको समझ में आएगा। जब बाल हिलाएंगे ना, तो आप बिल्कुल कभी भूलेंगे नहीं कि पृथ्वी का निर्माण कैसा है। आपको मतलब रात में सोता रहेगा और उठ मतलब कि खड़ा करके बोल देंगे कि पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार है, आप सिर हिला देंगे अपना आप, इस प्रकार पृथ्वी का निर्माण हुआ, है ना। ऐसे में रात में भी सिर हिला देना, इस प्रकार पृथ्वी का निर्माण है, अगले बार समझ जाएगा, ये वास्तव सही बता रहा है ना। इससे फिर क्या, ये मतलब तेज गति से घूमने लगा, इसका जो छल्ला है वो निकल गया। छल्ला का मतलब जो पिंड है छोटे छोटे वो निकल गए, सारे पिंड निकल गए, और सारे के क्या कि गरे में बदलने गए। गरे में, कोई उपग्रह में, ना कोई शुद्ध ग्रह में, कोई उल्का पिंड में, सॉरी शुद्ध ग्रह में, कोई धूमकेतु में, ये सारे इस ग्रह में, सारे इस पर बंट गए। और जब ग्रह में बटे, जब इसका हिस्सा नहीं निकलेंगे तो फिर इसके चारों ओर चक्र लगाएंगे, है ना भाई। इसके बाद तारा लगाएंगे, मतलब चारों चक्कर लगाएंगे। और जो इन ग्रह में है, जैसे पृथ्वी के चंद्रमा, पृथ्वी का माना जाता है कि हिस्सा टूट के निकला था, फिर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, और पृथ्वी के चारों में चक्कर लगाना, फिर ये मतलब इनके चारों में चक्कर लगाने लगे। हो गया काम। आई समझ में? कुछ ना कुछ तो समझ में आया, ऐसी बात है नहीं तो समझ में नहीं आया, है ना। आगे देखते हैं लाप्लास का सिद्धांत।
लाप्लास की न्यूमेरिकल परिकल्पना। अब ये अद्वैतवादी चला है ना, लाप्लास की न्यूमेरिकल परिकल्पना। ये भी 1 नंबर, ये 2 नंबर, लाप्लास की न्यूमेरिकल परिकल्पना। न्यूमेरिकल परिकल्पना, लाप्लास की न्यूमेरिकल परिकल्पना। अब ये क्या है भाई, इसने बताया कि भाई जो इनसे पहले जो कांट ने जो अपना सिद्धांत दिया था, परिकल्पना बताई थी, उनके माध्यम से माना जाता है कि भाई थोड़ा बहुत उसमें कुछ गलतियाँ थी, उसने ये सुधार किया था। क्या गलतियाँ थी कि भाई मान लीजिए जो गैस थे, धूल कण थे, है ना, जो छोटे छोटे मतलब पिंड थे, मतलब आमांश के कण से एकत्रित हुए थे, ये तो ऐसा कुछ अजीब लग रहा है। इसने कहा कि एक मतलब कि खगोलीय महापिंड था, है ना, एक महापिंड था। क्या था, जिसे हम ब्रह्मांड कह सकते हैं, ब्रह्मांड। और मैंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति आपको बताई थी, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं पहले वो टॉपिक क्यों लिया हूँ, क्लास वो क्यों लगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो ब्रह्मांड क्या था, अब बताओ आपको ब्रह्मांड क्या होता। जब वो पहले क्लास चल गई, वही आगे चलती रहेगी, मतलब कि काफ़ी समय तक वही चलती रहेगी, जब ज्योग्राफी खत्म होगी जब तक। इसलिए अब वापस बताने की कोई आवश्यकता नहीं। ब्रह्मांड, अब ये क्या, ब्रह्मांड क्या था, एक खगोलीय पिंड था। अब इसकी आयु बता देता हूँ, फिर बता देता हूँ, 13.7 लाख अरब वर्ष पूरा, है ना, मतलब पूरे ब्रह्मांड। अब ये आगे क्या बढ़ता है कि इसमें ये एक मतलब पिंड था, गोल, है ना, क्या था, गोल पिंड था। और माना जाता है कि धीरे धीरे घूम रहा था, धीरे 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 घूम रहा था, बिल्कुल धीरे। ऐसे समझे, ये बिल्कुल धीरे धीरे घूम रहा था, घूम रहा था बिल्कुल धीरे धीरे। और इसके बाद में क्या हुआ, अब जब ये धीरे धीरे घूमना, इसमें क्या गति बढ़ने लगी, क्योंकि गैस जो कण है वो धीरे धीरे निकलने लगे, गैस जो इसके अंदर निकलने लगी। क्योंकि इसका निर्माण होने के बाद धीरे 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 इसका निर्माण कैसे वो भी पता आपको। गैस के कण है वो धूल कण इकट्ठे होने लगे ना, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने लगा। जब गुरुत्वाकर्षण बढ़ा दे, मतलब कि धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे, वही पिंड से महापिंड खगोलीय पिंड बना, है ना। फिर उसे हम ब्रह्मांड कहते, है ना। फिर धीरे धीरे माना जाता है ये सारा इकट्ठा होने लगा, ऐसा, है ना। फिर इकट्ठा हो गया, फिर ये तेज गति से चलने लगा, अपनी स्पीड तेज की, रफ्तार की, क्या की, तेज की रफ्तार। जब रफ्तार धीरे धीरे तेज करने लगा, और आप चल देख सकते हैं वही रफ्तार जो बाइक चलाते हैं। अब इसमें परिवर्तन केवल इतना ही है कि इसने बताया कि कणों के माध्यम से इकट्ठा हुआ था, है ना। यानी इसने बताया ये खगोलीय पिंड था, मतलब कि एक ब्रह्मांड था, जो मतलब कि ब्रह्मांड था। और ब्रह्मांड ने वो उसकी गति पहले मंद थी, धीमी थी, और फिर धीरे धीरे तेज होने लगी। और जैसे ही गति इसकी तेज होने लगी, तो इसके जो गैस वगैरह है वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। क्या हुआ, गैस धीरे धीरे बाहर निकलने लगे, बाहर निकलने लगे, बाहर निकलने लगे, निकलने लगे, है ना। फिर गैस से बाहर निकलने लगी, और धीरे धीरे ये सिकुड़ने लगा। क्या, सिकुड़ने लगा, ये धीरे 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 सिकुड़ने लगा। और जब ये सिकुड़ने लगा तो ये फिर क्या, थोड़ा थोड़ा बहुत हल्का होने लगा। क्या होने लगा, हल्का होने लगा। और इसके जो मतलब आयताकार आकार है, आयतन आकार है, जो ये आकार था ना, ये बिल्कुल धीरे धीरे कम हो गया। क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। और जब ये आकार धीरे धीरे कम हुआ, है ना, तब इसके अंदर मतलब कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ती है। जब शक्ति बढ़ने लगी तो ये घूमने लगा। और इसमें मैंने बताया था, एक इसमें दो मतलब कि बल थे, एक तो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, बताया नहीं था ना। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल बल, और एक था अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। और इसमें क्या था, अभिकेंद्रीय बल है वो इसकी मतलब कि गति, मतलब कि क्षमता वो कम थी, और अपकेंद्रीय बल की क्षमता अधिक थी। जब अपकेंद्रीय बल की क्षमता अधिक थी, तो इसमें क्या, उसके मैं बता रहा हूँ इसके मतलब कि कांट वाला, ठीक है ना, उसके क्या, वो धीरे धीरे वो चले इस प्रकार लगते हैं, क्योंकि अपकेंद्रीय बल की शक्ति अधिक बनने लगी। और इसी में वही बात थी, इसमें अभिकेंद्रीय बल है ना, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल से अपकेंद्रीय बल, अप केंद्रीय बल, है ना। अब केंद्रीय बल है वो
अधिक होने लगा। अब के अंदर ये बल अधिक होने लगा तो ये धीरे धीरे इसके क्या है, छल्ले अलग होने लगे। ये सारे के सारे अलग हो गए, इसके सारे के सारे अलग हो गए, ये सारे के सारे छल्ले अलग हुए। जब ये अलग हुए तो सारे ग्रह के रूप में हो गए, मतलब सुदूर ग्रह के रूप में, है ना, मतलब कि धूमकेतु रूप में, ताराओं के रूप में, सभी अलग बट गए। जब ये अलग होने लगा तो इसमें थोड़ा सा ये से बच गया, जिसे हम क्या कहने लगे, सूर्य। क्या कहने लगे, सूर्य, है ना, इसको हम सूर्य कहने लगे। और जब ये इनसे भाग अलग हुआ तो फिर इनके चारों ओर चक्कर लगाएगा ना, वही घूम फिरा के वही बात आनी है। इनके ऐसा था नहीं इसने बात अलग की तो ब्रह्मांड, इसके ब्रह्मांड के निर्माण का अलग हो गया, और इसने बात अलग की इसके अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण अलग हो गया, प्रत्येक का निर्माण अलग है, ऐसा था नहीं। है तो वो थोड़ा बहुत सेम ही, लेकिन उसमें जो कुछ चेंजिंग थे, है ना, कुछ थोड़ा बहुत डाउट थे, वो क्लियर किया था इसने। डाउट मतलब कि इनको डाउट ये लगा था, तो ये मतलब ये थे जर्मनी का, कहाँ था ये बता देते बार बार, जर्मनी का, यह था फ्रांसीसी। फ्रांसीसी धीरे धीरे याद आते हैं सारे, फ्रांसीसी, है ना। फिर इसमें क्या था, धीरे धीरे मतलब ये अलग होने लगे, सारे इसके चारों घूमने लगे, चक्कर लगाने लगे। और आज सूर्य के चारों चक्कर कौन लगा रहा, पृथ्वी लगा रही है, बुध लगा रहा है, शुक्र लगा रहा है, बृहस्पति लगा रहा है, शनि लगा रहा है, अरुण लगा रहा है, वरुण लगा रहा है ना, और शुद्ध ग्रह लगा रहे हैं। शनि का जो टाइटन ग्रह है, जो पृथ्वी का चंद्रमा ग्रह है ना, और मंगल ग्रह का फोबोस डिमोस ग्रह है ना, और शनि का टाइटन हो गए, रियो हो गए, इस प्रकार जो ग्रह है सारे इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कैप्टिल, लो, है ना, यूरोपा, ये जो ग्रह है सारे इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ट्राइटन जो मतलब कि वरुण का ग्रह है ना, प्रोयोसन, ये सारे ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सारे ये सारे चक्कर मतलब कि अपने ग्रह का चक्कर लगाते हैं, उपग्रह, और ये सारे इनके चक्कर लगाते 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 फिर धीरे धीरे इनके भी चक्कर लगाते हैं, है ना। इनकी जो सारी प्रक्रिया मैंने अगले क्लास, पहली क्लास में बता रखी है। और आज का हम था वो था अद्वैतवादी, यार हम कल बात करेंगे द्वैतवादी। किसके बारे में बात करेंगे, द्वैतवादी। और धीरे धीरे प्रकृति की मतलब कि उत्पत्ति की एकदम सही प्रक्रिया आपको बिल्कुल समझ में आगे, मतलब कि बिल्कुल समझ में आ जाएगी, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब ये तो आप तो सोच रहे हैं मतलब पता नहीं कहाँ से इसमें सवाल आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन जो अभी तक सवाल आए लगभग इसके मतलब कि संबंधित आए हैं, बाहर कुछ नहीं पूछा है। IAS लेवल के सवाल इनमें से पूछे, और RS के पूछते हैं, RS लेवल के इनमें से पूछे हैं, और छोटी मोटी जो भी भर्ती होती है वो इनसे मतलब बाहर नॉर्मल सवाल पूछते हैं, इतना मतलब कठिन नहीं पूछते, नॉर्मल सवाल पूछते हैं। एंड इनसे बाहर तो पूछते ही नहीं है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तो ये मतलब कि बात आता नहीं है। और आपको यकीन है एक सारा कोर्स मैं कराऊंगा यूट्यूब के माध्यम से, बिल्कुल यूट्यूब के माध्यम से, बिल्कुल फ्री, किसी की प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है आपको। जियोग्राफी कंप्लीट होगी, हिस्ट्री कंप्लीट होगी, पॉलिटिकल कंप्लीट होगी, और हो सकता है इकोनॉमी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो टाइम ज़्यादा लगता है उसको समझने में, और कोशिश रहेगी उसको कंप्लीट करने की। लेकिन ये 3 सब्जेक्ट आज कंप्लीट हो जाएगी, लगभग लगेगा साल या 1.5 साल या 1 साल से अधिक लग सकती हैं, लेकिन कंप्लीट जरूर हो जाएंगे। अभी कुछ 15 दिन के आसपास हुए हैं शुरू किए हुए, है ना, 15-20 दिन के आसपास, और 1-2 अध्याय क्लियर हो गया। और हम मिलेंगे अगली क्लास में, और इतने लंबे टाइम तक आप मेरे साथ बने रहे हैं। और क्योंकि एनर्जी आपके अंदर उपलब्ध थी, क्योंकि जो एक दूसरे का प्रेम समाहित होता है तब जाके क्लास भी बढ़ती हैं और पढ़ने का मज़ा भी आता है। पढ़ाई एक वो जरिए जब तक उससे प्रेम नहीं होगा, जब उससे लगाव नहीं होगा, जब तक वो समझ में नहीं आएगी। कोई भी चीज़ देख लो, आपको वो चीज़ तब याद होती है जब उसके आप मतलब कि उससे संबंधित लगाव होता है, आपको उससे लगाव होता है। बिना लगाव कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है। और हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, और तब तक बने रहिए, धन्यवाद।